सो वेरी टेक्नोलॉजी को मैंने देखा ये ऑलवेज अप टू डेट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये समाजवादी पार्टियों के बारे में जो पुराना था, पहले तो कंप्यूटर्स नहीं होते थे समाजवादी पार्टी के ऑफिस में। आपके आने के बाद थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ द पार्टी इज नाउ कीपिंग अप विद इट। वाज इट वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस एवरीबॉडी? कभी कभी ये लगता है उत्तर प्रदेश को देख करके कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी से ज़्यादा किसी और के बारे में बात करना चाहिए। मुझे याद है मैंने 20 लाख लगभग लैपटॉप बांटे थे, और आज भी मैं मिलता हूं लोगों को तो कोई ना कोई मुझे कहानी बताता है कि उस लैपटॉप से कैसे उसकी मदद हुई है। कल ही शाम को मैं एक जामिया के प्रोफेसर से मिला हूं। वो प्रोफेसर बोले कि जब आपकी सरकार में मुझे लैपटॉप मिला था उसी से मेरी मदद हुई है और आज मैं यहां पहुंच गया हूं। मुझे एयरपोर्ट पे कई लोग टकराए, ये दिल्ली के एयरपोर्ट पे। वो कहते हैं कि कभी लैपटॉप आपने दिया था उससे हम यहाँ पढ़ाई कर करके यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी तो उस जमाने की बात थी। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, वो बहुत सी चीजें योग से ठीक करना चाहते हैं। और मुझे याद है जिस समय पूरा देश योग कर रहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी भी योग कर रहे थे, और उनका योग करते हुए हमने देखा था। और मैंने उस समय कहा कि अगर ये योग नहीं आता है आपको तो आपको किसने रोका था? अनुलोम विलोम कर लेते, उसमें नहीं पकड़े जाते आप। तो समाजवादी पार्टी ने वन ऑफ द बेस्ट पुलिस को रिस्पॉन्स सिस्टम दिया, डायल 100। मुझे याद है जब मैं सरकार में था तो प्रोफेसर वेंकट को मैंने सलाहकार बनाया, और प्रोफेसर वेंकट से मैंने कहा कि आप दुनिया में जहां सबसे अच्छा रिस्पॉन्स सिस्टम है पुलिस का वो यूपी को दीजिए। वो न्यूयॉर्क गए, NYPD का उन्होंने हेडक्वार्टर देखा, उसका ह्यूस्टन पुलिस का हेडक्वार्टर देखा। वो फिर सिंगापुर टीम को लेकर के गए, सिंगापुर की पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम देखा, और उत्तर प्रदेश के हर लेवल पे जो अधिकारी काम करते हैं उनसे बातचीत की और उन्होंने डिज़ाइन किया। मुझे याद है मैंने 9 महीने में डायल 100 रिस्पॉन्स सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया यूपी में, और वो आज भी सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम है देश का, आज भी। उसके बाद महिलाओं के लिए हमने एक विशेष योजना चलाई थी 1090 पावर वुमेन लाइन। उसका एप्रिसिएशन सुप्रीम कोर्ट से भी मिला था कि अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो उदाहरण उत्तर प्रदेश है 1090। केवल यही नहीं, और चीजों को भी, पुलिस को पहली बार उत्तर प्रदेश में और देश में अगर किसी ने ट्विटर हैंडल दिया था तो वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार थी कि सभी पुलिस अधिकारियों के पास ट्विटर हैंडल था जो आम जनता है वो उन्हें टैग कर सकती थी। तो लेकिन अब तो हमें ये लगता है कि टेक्नोलॉजी से सरकार नहीं बनती है। आप सड़क पे जानवर घूम रहे हैं उनको बचाओ, सांड की बात करो, गाय की बात करो, गोबर की बात करो, तब सरकार बनती है। तो इसलिए अब टेक्नोलॉजी भूल करके हम लोग भी दूसरी दिशा में जा रहे हैं। जाति जनगणना हो तभी सामाजिक न्याय संभव है। तो ये मंडल और कमंडल आप वापस ला रहे हैं, इसमें मंडल कमंडल नहीं है, ये समाज को, समाज का, मैं जानता हूं कि कांग्रेस ने कहा कि समाज की एक्सरे की जरूरत है, जाति जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने जाति जनगणना को कहा कि समाज की एक्सरे की जरूरत है। मैंने कहा एक्सरे पुराना हो गया है, अभी तो CT स्कैन और MRI की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर कौन होगा ये सब एक्सरेस पढ़ने के लिए? ये जनता चुन करके भेजेगी इस बार। ये थाली और ताली वाले हटेंगे, ये जो गारंटी के नाम पे घंटी बजा रहे हैं ये भी हटेंगे। लेकिन अखिलेश जी, आप कहते हैं उनको योगा नहीं आता, पर जो भी वो कर रहे हैं वो चल रहा है ना, चाहे योगा हो, चाहे कोई योग हो, कुछ और हो। इसमें क्या आपको लगता है कि आपको भी 1-2 आसन कर लेने चाहिए? लेकिन आसन कर करके और परफेक्ट होकर के आसन अगर आपको आता है तो आपको लाइव टीवी रखना चाहिए, और अगर आप नहीं परफेक्शन में तो आपको चुपचाप अपने कमरे में करना चाहिए। तो ये लड़ाई आप किस लेवल पे होगी जो 2024 का चुनाव होगा? ज्यादा हिंदुत्व में होगा या ज्यादा आप, क्योंकि आपने कोशिश कर ली, आपने एक्सप्रेसवे की भी बात की, आपने मेट्रो की भी बात की, लेकिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व पे ही ज्यादातर वोट होता है। तो आपको लगता है कि आपको भी, आप भी मंदिर जा रहे हैं, आप भी अपना मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति अनवेल कर रहे हैं? अभी मैं एक्सप्रेसवे पे चल रहा था, मैं, मुझे हरियाणा का एक ग्रुप मिला पूरा, वो महिलाएं जो जा रही थी
अयोध्या और अयोध्या के बाद पशुपतिनाथ मंदिर में। तो मैंने उनसे पूछा कि इस एक्सप्रेसवे पे आप चल रहे हैं, क्या आपको इससे बेहतर एक्सप्रेसवे चलने को मिला है? उसमें सब ने कहा कि उन्होंने ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं देखा। पूरे देश ने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री एयरफोर्स के सबसे भारी विमान से, हरकुलिस से, एक सड़क पर उतरे थे, और वो एक्सप्रेसवे अगर किसी ने डिजाइन किया था तो वो समाजवादियों का डिजाइन था। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी जानबूझ करके इस देश के किसानों को धोखा देना चाहती है। उस एक्सप्रेसवे के किनारे समाजवादियों ने मंडी बनाई थी, मंडियां बनना शुरू हो गई थी उत्तर प्रदेश में, जिला अस्पताल बनना शुरू हो गए थे, मेडिकल कॉलेज में इलाज मिल रहा था। ये जो चीजें 10 साल में बिगड़ी हैं और उत्तर प्रदेश की पिछले 6 साल से जो बिगड़ रही हैं चीजें, आपको इलाज नहीं मिल रहा, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो स्टेशन नहीं मिल रहा, आप हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो दवाई नहीं है, किसी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, आप कहने को आयुष्मान कार्ड बता रहे हैं, उसमें बेईमानी हो रही है। पढ़ने वाले जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं। मिड डे मील के लिए हम लोगों ने हॉट कुक्ड फूड्स कैसे सप्लाई हो टाइम से, उसके लिए सेंट्रल किचन बनाना शुरू कर दिए थे, इस सरकार ने काम रोक दिया। प्राइमरी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, इंटरमीडिएट में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, आईआईटी में एडमिशन, आईटीआई में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। इस शहर का, दिल्ली शहर का सबसे प्रतिष्ठित अगर कोई स्कूल है तो वो संस्कृति है। मुझे याद है उस समय अधिकारियों ने मिलकर के मुझसे कहा कि लखनऊ में वो संस्कृति स्कूल खोलना चाहते हैं दिल्ली जैसा। मैंने उन्हें बजट दिया, संस्कृति स्कूल बना करके तैयार कर दिया लखनऊ। यस, लेकिन इस सरकार ने अभी तक स्कूल को नहीं चलाया, बंद कर दिया उस स्कूल को। तो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम दिया हम लोगों ने, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे दिया, कैंसर इंस्टीट्यूट दिए, मेडिकल कॉलेजेस दिए। तो जनता को याद आ रहे हैं कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में और सुरक्षा में जो काम समाजवादियों ने करके दिखाए थे, उसके पास भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पा रही है। इस सरकार ने हर चीज को बिगाड़ दिया है। कोई अच्छी चीज दे दीजिए ने, उसको बिगाड़ देंगे। ये चलती चक्की में रोड़ा अटकाना जानते हैं। पर आपने एक्सप्रेसवे की बात की, यू ऑल्सो एन इंजीनियर, आपने उसको, मुझे याद है, यू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डिजाइनिंग द एक्सप्रेसवे ऑल्सो, वो उसमें आपने काफी पर्सनल इंटरेस्ट लिया था। ये सच है कि देश में आज भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए कोई। और जो डिजाइन समाजवादियों ने उस समय एक्सप्रेसवे में दी, एनएचएआई ने भी उसको फॉलो किया। आप याद कीजिए, एनएचएआई के जितने भी टोल होते थे वो सड़क पे हुआ करते थे, हर 50 किलोमीटर में गाड़ियां रुकती थीं। पहली बार देश में डिजाइन हुआ हाईवे जिसमें एक भी टोल सड़क पर नहीं था, सबके सब टोल एग्जिट पे नीचे कर दिए थे। और उसके बाद आज मुझे खुशी है कि एनएचएआई भी उसी रास्ते पे चल रही है। और ये एक्सप्रेसवे पे जो लाइट लगना, कि लाइट क्या लगेगी, डिजाइन क्या होगा, वेसाइड एमिनिटीज कैसे होंगी, ये एरिया किसके लिए होगा, रेगुलेट करेंगे इस हाईवे के किनारे जो भी डेवलपमेंट होगा, वो सब बिगाड़ दिया बीजेपी के लोगों ने। तो मुझे खुशी है इस बात की आज भी कि ऐसा बेहतरीन एक्सप्रेसवे किसी सरकार ने नहीं बनाया और इतने रिकॉर्ड टाइम में बनाया। मुझे याद है जिस समय नेताजी शिलान्यास करने आए थे तो नेताजी ने कहा मैं उद्घाटन तभी करूंगा जब शिलान्यास तभी करूंगा जब इसकी उद्घाटन की तारीख मुझे बता दोगे। तो मैंने कहा ये 36 महीने में बनेगा। उन्होंने कहा 36 महीने में बनाओगे अगर आप तो पता नहीं आपकी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। तो मैंने नेताजी से कहा कि आप कितने दिन में चाहते हो, तो उन्होंने कहा इसको 2 साल में बनाइए। मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि उस समय जितनी भी कंपनियां काम कर रही थी उनका धन्यवाद देता हूं, और अधिकारियों ने मिलकर के उस हाईवे को जो 24 महीने में बनना था वो 21 महीने में 323 किलोमीटर बना करके तैयार कर दिया। और एक्सप्रेसवे में रिमेंबर आप फिर साइकिल पे भी चले, पर आपको लगता है अब टाइम बदल रहा है तो थोड़ी फास्टर आपको गाड़ी लेनी चाहिए, साइकिल नहीं तो मोबाइल नहीं तो कुछ और? नहीं, मैं तो हमेशा इस बात को कहता था कि अगर आप इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। तो हम तो उसी बात पे आज भी कायम है कि अगर रफ्तार बढ़ जाए किसी भी तरीके से, टेक्नोलॉजी से बढ़ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ जाए, लोगों का आना जाना बढ़ जाए, जितनी रफ्तार बढ़ेगी उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा। फाइनल क्वेश्चन अखिलेश, अगर आपके पास इफ आई से यू हैव टेक अ डे ऑफ, एक छुट्टी, तो आप क्या करेंगे? व्हाट डू यू लाइक डूइंग? डू यू लाइक वाचिंग अ मूवी? आपको कौन सी फिल्म्स पसंद है, म्यूजिक, क्या आप करते हैं? अब तो ऐसी स्थिति है अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूंगा तो बोर हो जाऊंगा मैं। अब छुट्टी भी बोर लगती है,
इसलिए राजनीति में काम करते ही रहना है, यही छुट्टी है। तो वॉच अ पॉलिटिकल थ्रिलर और वॉच प्राइम टाइम न्यूज। थैंक यू। हाँ, मैं बहुत कम देखता हूँ न्यूज़ इधर। अच्छा, ये न्यूज के बारे में याद आई, जो एंकर का बॉयकॉट हुआ था, आप उससे सहमत हैं या नहीं? बात बड़ी थी। बॉयकॉट तो उनका होना चाहिए था जो लाइसेंस होल्डर हैं। यहाँ भी लाइसेंस होल्डर बैठे हैं, तो आप हमको डोंट। वो हमारे मित्र हैं, इसलिए मैं उनका तो बॉयकॉट नहीं करूंगा मैं। चलिए अखिलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस एंड थैंक यू। बिग हैंड फॉर अखिलेश यादव।